बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। सबसे पहले मैं माजरत खा हूं कि मैं मुसलसल 3 दिन गैर हाजिर रहा। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसकी वजह खराबी सेहत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेहतर हूं और आज कुछ अहम गुफ्तगू करनी थी NA 171 के हवाले से जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और उसके बाद कल से इंशाल्लाह आपको एक रूटीन में व्लॉग जो है वो शामिल किया करेंगे। मैं ये भी यहाँ पर बताऊंगा कि NA 171 के ज़िमनी इंतखाबात में मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त की तरफ से कोई कागजात जमा क्यों नहीं हुए और वो इस इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। उसके अलावा हमारे पास ये मालूमात हैं कि आज NA 171 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 12 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें जिनके नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। रैस हसान मुस्तफ़ा एडवोकेट हैं। ये साबिक MNA रैस मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट मरहूम उनके बेटे हैं। उसके अलावा मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब हैं। ये मखदूम शहाबुद्दीन के साहबजादे हैं और इन्होंने जो फरवरी में 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, इनमें इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया था और शिकस्त खा गए थे, तीसरे नंबर पे आए थे। उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन साहब के खुद अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा हुए हैं। उसके बाद मखदूम इर्तज़ा हाशमी, इनके भी कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं और इन्होंने भी पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये तीनों उम्मीदवारों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी से दिखाया गया है। मखदूम मुज्तबा हाशमी, ये भी एक नाम है, और उसके अलावा मिसेज हसान मुस्तफ़ा एडवोकेट, ये भी जो है मैदान में हैं। और जाम जिया पहोड़, ये हमारे सहाफ़ी हैं। राजा मोहम्मद सलीम, इनके बारे में मैं ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू बाद में करूंगा। राजा मोहम्मद सलीम साहब जो ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला रंगिया खान के, और पहले भी 8 फरवरी के इलेक्शन में NA 169 से ये इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, ये हमारे ज़हर पीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये भी सहाफ़ी हैं। उसके अलावा राशिद सईद खान, ये राशिद सईद खान घलेजा, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन ये भी सहाफ़ी हैं। 3 सहाफ़ी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार जो है वो 3 मैदान में हैं, तो इसी तरह 3 सहाफ़ी भी इस हल्के से मैदान में उतरे हुए हैं। और उसके अलावा मखदूम शुएब हाशमी, इनके भी कागजात जो है रिटर्निंग अफीसर हल्का NA 171 वकास जफर के पास जो है वो जमा हुए हैं, और इस पर जो पोलिंग है वो 12 सितंबर को होनी है। अब नाजरीन, हम आते हैं अगली तरफ कि किस उम्मीदवार का यहाँ पर क्या मामला रहेगा और कैसे रहेगा। पिछली दफ़ा आपको पता है कि जिस तरह से वोटर बाहर निकला और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी जो है वो दिलाई, और ये सिर्फ यहाँ हमारे इस हल्के में नहीं हुआ था, बल्कि ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर सूबे में ये इस किस्म के जो है मामला जो है देखने को मिले, और गैर मुतवक्का रिजल्ट जो है वो सामने आए थे। और इस हल्के में भी NA 171 में भी बहुत बड़ा एक जो है अपसेट हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हुए थे मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, और शिकस्त हुई थी यहाँ से बड़े नामों की पिछली दफ़ा, और उसकी वजह यही थी कि अवाम जो है वो निकले थे और उन्होंने इमरान खान को वोट डाला था। अब जो है मियाँ वाली कुरैशिया में मखादीम बरादरान ने आपस में जो बैठकर मीटिंग की, उसके नतीजे में यही तय हो रहा था कि कोई एक मुतफ़िका उम्मीदवार मियाँ वाली कुरैशिया से सामने आएगा, और वही PDM का जो है यानी कि नून लीग का भी वही उम्मीदवार होगा और पीपल पार्टी का भी वही उम्मीदवार होगा, और मियाँ वाली कुरैशिया के जितने मखादीम साहबान हैं वो सब के सब जो है उसी एक कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट करेंगे, और हर सूरत में मियाँ वाली कुरैशिया की ये अहम सीट जो है वो वापस ली जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम जो हमारे मालूमात हैं वो हम आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि मखदूम खुसरो बख्तियार साहब और मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब, इनकी तरफ से कोई जो है कागजात नामजदगी क्यों नहीं आए, और वो बावजूद इसके कि अपने ग्रुप से मशावरत भी कर रहे थे कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाए, और बड़े ज़ोर शोर की ये खबरें थी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आखिर में उनकी तरफ से कोई कागजात नामजदगी जमा नहीं हुआ।
उसकी वजह जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि मखदूम खुसरो बख्तियार साहब जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी उनका यही मौकफ था और उन्होंने खुद भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। उनका मौकफ ये था कि ये जो अब असम्बली आएगी इसका जो मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 9 महीने, 10 महीने या 1 साल होगी। अब फरवरी में इंतखाबात हुए थे, अगर हम 9 महीने लगाते हैं तो नवंबर तक ये असम्बली चलने की उनकी जो है वो बात थी। और अब भी जो इलेक्शन सितंबर में होने जा रहा है तो ज़ाहिर बात है अक्टूबर, नवंबर 2 महीने बाद जो है वो टाइम पीरियड आने वाला है। तो मेरे ख्याल में जो हमारा तज्ज़िया है उसके मुताबिक ये है कि मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमां बख्श साहब ने इसी वजह से इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया कि उनको पता है कि इस असम्बली की मुद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। दूसरी बात ये रही कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। तो हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक उनकी तरफ से 2 नाम जो है वो सामने आए थे। एक खुद मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, क्योंकि वो उनके बड़े हैं, उनकी फैमिली के, मियाँ वाली कुरैशा के और मखदूम ख़ानदान के बड़े हैं। अगर वो आते तो एहतरामन शायद वाली बात है कि वो उनकी सपोर्ट होती। उसके बाद दूसरा नाम जो आ रहा था जिस पर इत्तेफाक हो रहा था वो मखदूम इर्तज़ा हाशमी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन जो मखदूम शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो बाज़िद हैं कि मैंने हर हालत में इलेक्शन लड़ना है। और उनकी इस ज़िद कह लें या जो भी कह लें इसको, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी भी बड़ी परेशान है। और अब वो किसको टिकट जारी करेगी ये फैसला इंतहाई अहम है। हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले पहला नंबर जो है वो मखदूम इर्तज़ा हाशमी का है। मखदूम इर्तज़ा हाशमी को जो है वो टिकट NA 171 से जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जारी करेगी और वही PDM के उम्मीदवार होंगे। और सेकंड जो है अगर उनको ना हुई तो फिर मखदूम शहाबुद्दीन खुद जो है उम्मीदवार होंगे। और बाकी जितने मखादीम साहबान हैं वो तमाम के तमाम वो सपोर्ट करेंगे उस उम्मीदवार को जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का उम्मीदवार होगा। और इसमें मखदूम अहमद महमूद जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं, वो भी ज़ाहिर बात है बड़े जो है वो सरगर्म हैं इस हल्के में सीट लेने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए। मैं यहाँ पर एक जिक्र आज करना चाहता हूँ और वो देख लीजिएगा आप, 12 सितंबर दूर नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन होता है तो फिर ये नताइज भी सामने आ जाएंगे। यहाँ 169 से राजा मोहम्मद सलीम जो जिनका ताल्लुक जो है खानपुर लियाकतपुर के हल्के से है। लेकिन मैं ये भी आपको बात बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि NA 171 का जो हल्का है वो रहीम यार खान की तरफ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। NA 171 का हल्का 75% के करीब जो है वो खानपुर में मिलता है। आप गढ़ी अख्तियार खान रोड चले जाएं, आप चाचड़ा की तरफ चले जाएं, आप नवाकोट की तरफ चले जाएं, आप साजा की तरफ चले जाएं, हर तरफ से तहसील खानपुर जो है इस हल्के को ज्यादा लगती है। 75% वोटर और जो इलाके हैं वो खानपुर तहसील के हवाले से हैं। इसलिए इस सीट को रहीम यार खान की सीट कहना ये कतई जो है वो ठीक नहीं होगा। और राजा मोहम्मद सलीम जो हैं वो ज़ाहिरी बात है कि पहले ज़िले के सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो जनरल सेक्रेटरी जो है वो के तौर पर काम कर रहे हैं। और सदर जो है रैस महबूब अहमद साहब हैं, वो भी फार्म 45 और 47 वाले मामले में जो है वो पीछे हैं। राजा मोहम्मद सलीम को भी 169 से तकरीबन कामयाबी जो है फार्म 45 के मुताबिक जो है वो उन्होंने बताया था कि हो गई है और वो रेड करने वालों में भी शामिल हैं। और फार्म 47 में जो है वहां पर मखदूम अहमद महमूद के बेटे को वहां पर कामयाब करार दिया गया था। इसलिए राजा मोहम्मद सलीम को अगर तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दी तो बहुत बड़ा अपसेट एक दफा फिर होने को तैयार है। हो सकता है कि राजा मोहम्मद सलीम वहां से कामयाबी हासिल कर लें। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो इमरान खान का नाम कैदी नंबर 804 का, उसके अलावा जो है राजा मोहम्मद सलीम की वाबस्तगी जो है मखदूम खुसरो बख्तियार ग्रुप के साथ खासी जो है ज्यादा रही है। और उनके हल्का अहबाब में राजा मोहम्मद सलीम का असर रसूख और उनकी जान पहचान, उनकी दुआ सलाम बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हो सकता है कि उनका जो वोट है वो भी। और दूसरी ये भी बात है कि मखदूम खुसरो बख्तियार साहब चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और वो हल्के में वर्क के लिए भी शायद ना आ सकें, तो राजा मोहम्मद सलीम को जो है ये बर्तरी हासिल हो जाएगी। और काफी सारा वोट जो है तहरीक इंसाफ का तो आना ही आना है, ये मखदूम ग्रुप का जो वोट है वो भी इनको मिल सकता है अगर इनको टिकट मिली। सबसे पहली शर्त यही है कि इनको अगर टिकट जारी हो गई, जाहिर बात है वो
उठकर उन्होंने वैसे तो कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। ये जनरल सेक्रेटरी हैं एक तंजीम के, और उसके बाद ज़ाहिर बात है नज़्म व ज़ब्त होता है तंजीम का, और उस नज़्म व ज़ब्त के हवाले से जब इनको पार्टी ने कहा होगा कि आप खुद जाके टिकट वहाँ पर जमा अपना कागजात नामजदगी जमा कराएं, तो ही राजा मोहम्मद सलीम साहब जो है वो गए होंगे और उन्होंने जाकर अपने कागजात नामजदगी बाकायदा जमा कराए हैं। तो हो सकता है कि ये टिकट हसान मुस्तफ़ा को अगर ना मिला तो राजा मोहम्मद सलीम या हसान मुस्तफ़ा के कागजात कोई रिजेक्ट होते हैं या कोई और मामला आता है, तो राजा मोहम्मद सलीम जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी दे सकते हैं बाकी उम्मीदवारों में। ये हमने आपको 171 का आज़ाद जो है वो तज्जिया जो है पेश किया है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से हैं और 3 ही सहाफ़ी इस मैदान में आए हुए हैं। राशिद सईद खलेजा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो तीनों जो सहाफ़ी हैं उनका ताल्लुक ज़हर पीर से ही है। ज़हर पीर चाचना ये रोडी है। जाम ज़िया पहोड़ साहब एडवोकेट भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, पुराने हमारे साथी हैं। उनका ताल्लुक जो है वो चाचना शरीफ के साथ का है, और मियाँ शहबाज शरीफ उनका ताल्लुक भी चाचना शरीफ से थोड़ा सा उरली तरफ ज़ाहिर पीर के इलाके से। और राशिद सईद खान गलेजा, ये गलेजा बरादरी का काफ़ी वोट है, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इनका अपना बरादरी का वोट है, तो वो भी ज़ाहिर पीर से ताल्लुक रखते हैं और ये तीनों सहाफ़ी हैं। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और जो ज़िया पहोड़ साहब हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जो है वो दिए हैं, और राशिद सईद खान गलेजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। साइमा कमल को भी उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया था और उसके साथ भी खड़े रहे थे। और आप भी जितने कोई इमरान खान की काल पर एहतजाज होता है या कोई रैली होती है तो उसकी क़यादत करते नज़र आते हैं। और जब गवर्नर यहाँ पर गुलाम सरवर साहब थे, चौधरी गुलाम सरवर साहब, तो उनके इंतहाई करीबी साथियों में उनका शुमार होता था। ये थी हल्का NA 171 की एक छोटी सी जो रिपोर्ट मैंने आपको पेश की है। इस पर हम मजीद फिर भी बात करेंगे जूं जूं वक्त गुजरेगा और जूं जूं इंतखाबात करीब आएंगे, तो हम आपको बड़ी से बड़ी एक और मेरे पास स्टोरी है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है उसको ओपन करने का। इंशाल्लाह वो मैं 171 के हवाले से मखदूम खुसरो बख्तियार साहब के ग्रुप के हवाले से मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ये वादा है आपसे शेयर करूंगा। हमारे पास दूसरी जो खबर है वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो है उन्होंने बरतानिया से वापस पाकिस्तान आना था और आज उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था। उन्होंने अपनी वापसी जो है वो मुलतवी कर दी है। आपको पता है कि पिछले दिनों साबिक जनरल फैज़ हमीद साहब की जो उनको हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ जो है पाक फौज की जानिब से कार्रवाई चलाने का एक बयान आया था, तो उस हवाले से ये कहा जा रहा था और बड़ी गर्दिश हुई थी इस खबर की कि साबिक चीफ जस्टिस को भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको हिरासत में नहीं लिया गया। ताहम आज 17 को जो उनकी फ़्लाइट थी साकिब निसार साहब की, उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो पाकिस्तान नहीं आए और उन्होंने अपनी टिकट जो है वो कैंसल करा दी है। हमारे पास इतलात ये भी थी कि वो यूके से किसी और मुल्क में रवाना हो गए हैं, लेकिन ये कंफर्म खबर नहीं है। अब हमारे पास एक थोड़ी सी जो है वो बयान हम शामिल कर देते हैं बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा जी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बिल्कुल भी मैं खौफज़दा नहीं हूँ। अगर मैं खौफज़दा होता तो मैं जुडिशल कमीशन की बात ना करता। ये उन्होंने रावलपिंडी में जो है सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की, तो उस पर उन्होंने अपना थोड़ा-सा बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी पहली साजिश ये थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने नवाज़ शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। ये ऐसी गुफ्तगू है, मेरे ख्याल में हमें इस गुफ्तगू पर नहीं जाना चाहिए। ये वो लोग कर रहे हैं जो कहीं और बैठे हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं। हमें जो जिस चीज़ का एक प्रोसेस शुरू हो जाए, वो कोर्ट में हो या कोर्ट मार्शल का हो या जहाँ भी हो, तो उस पर बिल्कुल ही गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ताहम इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि इस पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई के वाक़यात पर जो है वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाए। ये उनका कहना था। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। भारत की तरफ आईटी एक्सपोर्ट की मालियत 160 अरब है। पीटीआई को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और उनका एक और भी बड़ा बयान सामने आया है
जिसे हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं इस चीज़ पर कि नून लीग के लिए जो है सारे सिस्टम को ख़राब किया जा रहा है। तो मैं मज़ीद गुफ्तगू जो है, जो मेरे पास अहम खबरें हैं, काफ़ी अहम खबरें हैं, वो इंशाल्लाह आपसे अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।